सभा में समुपस्थित हमारे श्रद्धेय डॉक्टर ओम कुमार जी, जिनका आशीर्वाद और वरद हस्त हमारे संपूर्ण आर्य जगत को दीर्घकाल से सुलभ रहा है। वास्तव में ऐसे जो समर्पित व्यक्तित्व होते हैं वो सबको प्रेरणा देकर के और आगे बढ़ाते हैं, सबका उत्साह वर्धन करते हैं। ऐसे ज्ञान वृद्ध, आयु वृद्ध हमारे लिए वंदनीय होते हैं। और इस सभा में समुपस्थित हमारे पुण्यशील, पुण्य स्वभाव और दानशील आदरणीय चौधरी साहब, पूज्य आचार्य श्री आत्म प्रकाश जी और हमारे आदरणीय जो धर्माचार्य से उपस्थित हैं, अन्य भी जो सन्यासी महानुभाव वंदनीय और वानप्रस्थी, पूज्य वानप्रस्थीगण और अन्य भी जो आचार्य और विद्वद्गण हैं, सभी को मैं नमन करती हूँ। अभी हम अपने एक नव उदीयमान बड़ी प्यारी सी युवा के एक तरह से कदम पर जो अपना चरण आगे बढ़ा रही है, स्नेहमयी प्रिय तनु, बड़ा गर्व है हमें कि जो अपने आर्य जगत में भजनोपदेशकों का जो अभाव सा हो गया है, और भजनोपदेशिकाओं का तो बहुत अभाव दिखाई देता है। मैं सोच रही थी जब मैंने कार्यक्रम को देखा तो पहली बार मैं नाम सुन रही थी, पर मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ा एक विश्वास बना कि हमारे आर्य जगत के अंदर इस प्रकार समाज को अपने समर्पण से ऋषियों के संदेश को, वैदिक धर्म के धाती को आगे बढ़ा दिया। तो बहुत आशीर्वाद के साथ मैं उनको अपनी प्रेरणा देती हूँ कि वास्तव में एक दिन वो हमारा रत्न बनेगी, गौरव। हमें बहुत बड़ी आशा है। मुझे अपने नव प्रतिभाओं को देख करके बहुत एक विश्वास बनता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा भाव, अपना बहुत भाव बनते हैं, क्योंकि यही हमारे इस समाज को हमारे पास संभालने वाले बने। प्रभु इनको दीर्घायु की शक्ति दे और इनके पूज्य विकास श्री को भी मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने अपनी पुत्री को स्मार्ट। सम्माननीय आर्य बंधुगण, मेरी वंदनीय मातृशक्ति, अभी हम सत्संग के माध्यम से कुछ ऐसी बातें सुन रहे थे जिनको हम जानते भी हैं, समझते भी हैं, किंतु उनका अभ्यास नहीं हो पाता जीवन में।
और बिना अभ्यास के वो जीवन के भूषण नहीं बन पाते। जब तक जीवन में उन सद्विचारों का, वैदिक वचनों का एक आचरण नहीं करेंगे, तो अभ्यास नहीं करेंगे, तो वो केवल मात्र एक कुछ देर का मनोरंजन तो कर देते हैं, किंतु आत्मरंजन नहीं होता। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन की यात्रा में, इस संसार की यात्रा में समृद्धि, सुख, सुविधा और उत्तम वचनों का सुनना, ये सब मनोरंजन के साधन तो बन जाते हैं, किंतु जब वो सारी चीजें हमारे अंतःकरण में उतर करके हमारा अभ्यास बन जाते हैं, स्वभाव बन जाते हैं, तो फिर हम अपने जीवन को सफल कर पाते हैं। अन्यथा बस जीवन चलता रहता है, ऊंचा नीचा चलता रहता है, सधता नहीं है। अभ्यास से जीवन सध जाता है। और इसलिए इसी अभ्यास को रखते हुए हमारे ऋषियों ने प्रातःकाल और सायंकाल यज्ञ की एक परंपरा धर्म के रूप में प्रतिष्ठित की, धर्म के रूप में प्रतिष्ठित की। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवा। इसमें कहा कि यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवा, देवा देवताओं में, और कैसे देवता थे? जो अध्यात्म रस का पान करते थे। ऐसे उन देवजनों में देवत्व तभी प्राप्त होता है जब अध्यात्म की साधना उनके जीवन में सिद्ध होने लग जाती है। उसके बिना देवत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो उस अध्यात्मविद देवजनों ने उस यज्ञ पुरुष के द्वारा यजन किया। यज्ञेन यज्ञम अयजन्त, उस यज्ञ पुरुष के द्वारा यज्ञम अयजन्त, यजन कर्म किया। जो यजन कर्म किया आरंभ में, तो कहते हैं कि तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, तानि वे ही यजन कर्म, प्रथमानि धर्माणि आसन, वो मुख्य धर्म बन गए। वे ही यजन कर्म मुख्य धर्म बन गए। और जब उनको मुख्य धर्म के रूप में ऋषियों ने, देवों ने आत्मसात किया, तो उनके द्वारा महिमान स्वतंत्रते देवा, वे देवता महिमान स्वतंत्र महत्वशाली बन गए। और महत्वशाली बनकर के और उन्होंने एक देवत्व की गंगा प्रवाहित की, ते महिमान स्वतंत्र। तो इस मंत्र में दो तीन बातें बड़ी मुख्य है, दो बातें बड़ी मुख्य है। अर्थात यज्ञ एक मुख्य धर्म है, और दूसरी बात यह है कि वो यज्ञ महिमाशाली बनाने वाला, सुख विशेष से जोड़ने वाला है। देह महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हमारे पूर्वजों ने जिनको सिद्ध किया, ऐसा वो यज्ञ मुख्य धर्म बने, और उन्होंने महत्वशाली बनाया। जिसने भी उस यजन कर्म को किया, उन मुख्य धर्म को अपने जीवन में प्रतिष्ठित किया, वे महिमाशाली बने और अंत में वे सुख विशेष से संबंधित हो गए, सुख विशेष से युक्त हो गए। तो दो बातें यज्ञ का फल, दो यज्ञ के फल यहाँ पर बताए हैं कि यज्ञ मुख्य धर्म है, और वो मुख्य धर्म जब हम जीवन में धारण कर लेते हैं तो वो हमें सुख विशेष से जोड़ देता है।
अन्यथा केवल आहुति मात्र देने से बात नहीं बनती। मीमांसा दर्शन के अंदर यज्ञ को ही धर्म कहा है, यज्ञ को ही धर्म कहा, या धर्म यज्ञ का पर्यायवाची है। वहां पर धर्म यज्ञ का पर्यायवाची है। धर्म क्या है? धारण करने की चीजें। यज्ञ क्या है? जो भी श्रेष्ठ कर्म है उनको हम यज्ञ के नाम से कह सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं यज्ञ के विषय में हमारे शास्त्रों में मिलती है। अभी मैं यहाँ पर एक वाक्य देख रही थी, यज्ञो वही विष्णु। विष्णु परमात्मा को मानते जो सर्वव्यापक है, किंतु यज्ञ को भी विष्णु कह दिया, क्योंकि यज्ञ भी सृष्टि के कण कण में व्यापक है, कण कण में व्याप्त है। हमारे जीवन में भी उस परमपिता परमात्मा ने इसको व्याप्त करके प्रतिष्ठित कर दिया, किंतु हमारी ये स्थूल दृष्टि उसको देख नहीं पाती। जो देख लेते हैं उनका जीवन यज्ञीय जीवन बन जाता है। हम महापुरुषों को देखें तो वो यज्ञ की ज्वाला बन करके अपने जीवन की आहुति दे देते हैं, इसलिए वो यज्ञ पुरुष बन जाते हैं। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। जब उसने सृष्टि यज्ञ को, आप देखें, हम देखें कि यज्ञ ये हम कैसे बन सकते हैं। हम उस यज्ञ स्वरूप परमात्मा से, जिसने ज्ञान यज्ञ किया, सृष्टि का यज्ञ किया, वेद में स्वयं उसने ये घोषणा की, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि यज्ञे। उस यज्ञ पुरुष से ये सृष्टि यज्ञ हुआ, ज्ञान यज्ञ हुआ, वेदों का ज्ञान यज्ञ हुआ। तो जब हम आरंभ से चीज को देखने लगते हैं तो यज्ञ का मूल समझ में आने लग जाता है। और कब एक एक सृष्टि के कण कण में जब उस यज्ञ के संकेत को पाते हैं तो वैसा चिंतन मनन बनने लग जाता है और धीरे धीरे यज्ञ का अवतरण हमारे जीवन में होने लगता है। किंतु ये हमें पल पल दिखाई नहीं देता, कण कण में दिखाई नहीं देता, इसलिए हमारा वो अभ्यास बन नहीं पाता। तो देखिए, उस परमपिता परमात्मा ने सर्वप्रथम जब इस सृष्टि का आरंभ किया तो सारी सृष्टि को यज्ञमय बनाया, इसलिए उसको हम सृष्टि यज्ञ कह सकते हैं। सृष्टि के अंदर जितने भी जो सत्व रज तम रूप साम्यावस्था मूल प्रकृति थी, उस मूल प्रकृति से उसने विकृति रूप एक सृष्टि यज्ञ का संपादन किया। आज आप सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ को हम देखेंगे, सर्वत्र यज्ञ हो रहा है। सूर्य यज्ञ कर रहा है, चंद्रमा सूर्य से सुषमा नामक रश्मि लेकर के और उसको रूप समृद्ध बना करके, उसको और ज्यादा शीतल बना करके, और सृष्टि का एक भी पदार्थ हम ऐसा नहीं प्राप्त करेंगे कि उसने जैसा लिया वैसा ही उल्टा दे दिया, वो उसको रूप समृद्धि बना करके देता है। कहते हैं कि सूर्य की सुषुम्ना नामक रश्मि से चंद्रमा प्रकाश पाता है, किंतु तो सूर्य के उस तेजस्वी रूप को ज्योता क्यों प्रदान नहीं करता हो, वो उसमें शीतलता प्रदान करके, शीतलता को समाहित करके और रात्रि को कैसी बना देता, आनंदमयी बना देता है। यदि वो सूर्य के प्रकाश को, रात्रि को, सूर्य के प्रकाश को लेकर के रात्रि को ज्योता क्यों प्रदान कर देता, तो हम रात्रि भी कैसी होती, हमारी विश्रामदायी नहीं होती, शीतल नहीं होती, आनंददायी नहीं होती। उस चंद्र ने भी सूर्य से प्रकाश लेकर के उसको कैसा बनाया और आनंददायक बना दिया। तो आप सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ देखेंगे, वो जिससे लेता है उसको वैसा ही नहीं देता, उसकी रूप समृद्धि करके देता है। इसका अर्थ क्या है, वो यज्ञ करके देता है। तो सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ लेता भी है और देता भी है, ये आदान प्रदान ही तो यज्ञ है। हम बिना, कोई ऐसी चीज नहीं है बिना लिए हम किसी को दे सके। सबसे पहला दाता महादानी परमात्मा, उससे लेते हैं, फिर सृष्टि से लेते हैं, फिर सृष्टि के अपने
मनुष्यों से लेते हैं, जिनके भी हमारे संबंध है उनसे लेते हैं, लेकर के ही दे पाएंगे। किंतु देना कैसे है, उसकी रूप समृद्धि करके देते हैं तो वो यज्ञ बन जाता है। और यदि जोका क्यों दे देते हैं तो सामान्य बात है, और यदि लेकर के देते नहीं हैं तो वो हमारा मानवता भी नहीं, वो फिर एक तरह से राक्षस कोटि में आ जाती है, दानव श्रेणी में आ जाती है। तो ये यज्ञ की एक धारा है, आदान प्रदान यज्ञ की धारा में चलता रहता है। तो सारी सृष्टि को जब हम देखेंगे तो सृष्टि के अंदर सर्वत्र यज्ञ हो रहा है। परमात्मा ने सारी सृष्टि को यज्ञमय बनाया। वृक्षों को देखें, नदियों को देखें, पहाड़ों को देखें, सृष्टि के एक एक कण को देखें, सर्वत्र उस परमात्मा ने सृष्टि यज्ञ की एक धारा उनके अंदर सहज भाव से प्रवाहित कर दी और उनको पवित्रता का स्तंभ भी बना दिया। सूर्य क्या कर रहा है, पवित्रता पे काम कर रहा है। वृक्ष क्या कर रहे हैं, पवित्रता दे रहे हैं। उसके द्वारा प्रवाहित हुई वायु क्या कर रही है, जीवन को देती है, तो पवित्रता को देती है। और इस यज्ञ के लिए भी परमपिता परमात्मा ने कहा कि सारी सृष्टि को मैंने यज्ञमय बना करके पवित्र रूप से आपके सदुपयोग के लिए प्रस्तुत किया। और फिर उसमें यज्ञ की धारा बना करके कहा कि मैं जो यज्ञ करने का आपको संदेश उपदेश दे रहा हूँ, ये भी आपकी पवित्रता के लिए है। और साथ ही साथ कहा शुद्धा पूता भवत यज्ञ। अरे यज्ञ करने वाला तुम शुद्ध और पवित्र बन जाओ। ये छोटा सा यज्ञ बाहर के वातावरण को पवित्र बनाता है और मंत्रोच्चारण के द्वारा जो हम चिंतन मनन करते हैं वो हमारे अंतःकरण को पवित्र बनाता है। तो यज्ञ तो पवित्रता का ऐसा सूत्र है जिसने अपने जीवन में यज्ञोपवीत के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से उस सूत्र को अपने जीवन में अनुस्यूत कर लिया, गूंथ लिया, तो उसका जीवन पवित्र बन जाएगा। और इस यज्ञ से यदि जीवन में पवित्रता नहीं आती है तो हम ये समझें फिर उस यज्ञ का कोई लाभ हमें नहीं लगता। तो मैं आपके सामने कह रही थी कि इस परमपिता परमात्मा ने सृष्टि यज्ञ किया, उसके बाद उसने ज्ञान यज्ञ किया। वेद के रूप में एक संविधान देकर के ज्ञान यज्ञ किया। उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा भी हम अपने ज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते परमात्मा के उपदेश को अपने अंदर धारण करते करते अब उस ज्ञान के द्वारा भी अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। सारे संसार के व्यवहारों को सीखते हैं, सारे संसार के जिनसे हमें सुख सुविधा मिलनी चाहिए उन संसाधनों का उस ज्ञान के द्वारा संपादन करते हैं, निर्माण करते हैं, उनका उत्पादन करते हैं। तो ये उस ज्ञान के द्वारा जो एक यज्ञ होता है जो परमपिता परमात्मा ने वेद के रूप में हमें प्रदान किया। और महर्षि देव दयानंद ने जिस वेद को हमारे सामने मानव जीवन के लिए, प्राणी मात्र के लिए उपयोगी बना करके भाष्य के द्वारा प्रस्तुत किया, ये बहुत बड़ा एक महर्षि देव दयानंद का हमारे ऊपर ऋण है कि उन्होंने वेद को ईश्वर का ज्ञान मानते हुए और हमारे लिए उपयोगी बना दिया। एक समय था, महर्षि की इस कृपा को हम अनुभव कर सकते हैं, जब वेद हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं थे। केवल वो या तो कर्मकांड का विषय बना दिए थे और कर्मकांड में भी ऐसा विनियोगवाद की काला में उनको बांध दिया था कि जो कुछ मंत्र बोलते थे क्रियाएं उसके विरुद्ध होती थी। सामान्य वक्त सा भी बोध नहीं था, वेद के मंत्रों के अर्थ का सामान्य सा भी बोध नहीं था। और मध्य काल में वेदों के अर्थ को इतना दूषित कर दिया था। किंतु हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत ऋणी हैं उस महर्षि देव दयानंद के, जिन्होंने वेद भाष्य को ईश्वरीय ज्ञान के रूप में किया कि यदि वेद ईश्वरीय ज्ञान है तो मानव मात्र का उपकारक होना चाहिए।
वो केवल कुछ क्रियाएं करने का साधन मात्र नहीं होना चाहिए, वो मानव मात्र का उपकारक होना चाहिए। वो पुमान पुमांसम परिपात विश्वतः, मनुष्य मनुष्य की सब ओर से रक्षा करने वाला होना चाहिए, उसको दुख देने वाला नहीं होना चाहिए, उसकी हिंसा करने वाला नहीं होना चाहिए। समस्त सारे वेदों को सब सत्य विद्याओं का मूल बता करके और हमारे सामने सूर्य जैसा प्रकाश कर दिया, ये बहुत बड़ी कृपा है। तो मैं बता रही थी कि ज्ञान यज्ञ और उसके पश्चात हमारे जो शरीर के अंदर यज्ञ की जो धारा है वो भी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है कि सामने भोजन की थाली आती है, सारे भोजन की थाली को ये हाथ अपने मुख में नहीं रखता, वो भी यज्ञ करता है। छोटा सा टुकड़ा उतार, जितना इस मुख में ग्रास आ सकता है उतने ही ग्रास को मुख में रखता है, हाथ ने भी यज्ञ किया। ये यज्ञ की धारा शरीर में भी प्रवाहित हो रही है। और उसके पश्चात यज्ञ, यदि वो टुकड़ा ग्रास का तोड़ करके हाथ अपने हाथ में रख लेगा तो ये यज्ञ नहीं होता और हाथ दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकता, तो ये भी एक यज्ञ किया है। उसके पश्चात मुख में ग्रास जाता है, दांतों ने और जिह्वा ने मिलकर के उस ग्रास का चर्वण किया, उस टुकड़े को जो का त्यों यदि वो अंदर डाल देता तो गले में फंस जाता और श्वास के गले रुक करके मृत्यु तक हो सकती थी। किंतु दांतों ने भी और जिह्वा ने भी मिलकर के यज्ञ किया और उस यज्ञ का परिणाम क्या हुआ कि वो ऐसा पतला द्रव बन गया कि गले में बड़े आराम से उदार प्राण के द्वारा नीचे चला गया। ये रूप समृद्धि हो रही है, यज्ञ हो रहा। उसके पश्चात जब वो उदर में जाता है तो आंखें भी उसको जोटा क्यों नहीं रख करके बाहर निकाल देती। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, उन आंतों के द्वारा भी जो यज्ञ किया जाता है, अंतिम धातु वीर्य बन जाती है जो सारे शरीर के अंदर एक बल को प्रदान करती है। तो देखिए इतना यज्ञ की धारा को, हम दूर ना जाए यज्ञ को सीखने के लिए, यदि अपने शरीर में इस चीज को देखें तो हम पाएंगे कि परमपिता परमात्मा ने हमारे शरीर में यज्ञ की धारा को प्रवाहित करके स्वयं अपने पास उस चीज को देख सकते हैं। बहुत सारे शास्त्रों के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और फिर उपदेश दिया, इयम ते यज्ञिया तनु, अय मानव तेरा ये शरीर यज्ञीय है, इससे अयज्ञीय कार्य मत करना। यदि तुम अयज्ञीय कार्य करेगा तो ध्यान रखना हद वर्चा, तेरा तेज नष्ट हो जाएगा। आज हमारा तेज क्यों नष्ट है? हम परम पिता परमात्मा के उस यज्ञीय जगत के अंदर सृष्टि यज्ञ में ज्ञान यज्ञ के द्वारा यज्ञ की प्रेरणा अपने जीवन को यज्ञ नहीं बना रहे। अपने विचारों को परमपिता परमात्मा ने तो इस भौतिक शरीर में यज्ञ की धारा प्रवाहित करके इसको पुष्ट बनाने का एक बहुत एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया, किंतु हम विचारों के कर्म की स्वतंत्रता परमपिता परमात्मा ने दे करके हमने अपने विचारों में, संस्कारों में यज्ञ की धारा को प्रवाहित नहीं किया, इसलिए हम तेजस्वी नहीं बनते यज्ञ के द्वारा। अयज्ञियो हत वर्चा भवति, जो यज्ञ के साथ अपने विचारों को लेकर के नहीं बढ़ता उसका तेज नष्ट हो जाता है, ऐसा वेद का है। तो जब हम इन बातों को लेकर के चलते हैं तो मैं समझती हूँ, चाहूँ ऐसा सृष्टि का यज्ञ चल रहा है। महाभारत का मुझे एक वचन याद आता है, आप सबने सुना होगा, जब यक्ष युधिष्ठिर का संवाद, बहुत प्रसिद्ध संवाद है, जहां पर यक्ष युधिष्ठिर से लगभग 125 प्रश्न करते हैं। उस घटना से आप परिचित है महाभारत की, मैं उसके विषय में नहीं कहूंगी। कि जब अपने भाइयों को जीवित करने के लिए और वो स्वयं प्यास से व्याकुल हुए, पानी पीने को उद्यत हुए, तो कहते हैं कि वहां पर एक आकाशवाणी हुई, रुको। युधिष्ठिर ने चारों ओर देखा, कौन है? मैं प्यास से व्याकुल हूं, पहले पानी पी लो
फिर भाइयों को भी जीवित करूंगा, किंतु ये आकाशवाणी मुझे रोक रही है। तो वो चारों तरफ देखता है, कहते उसको कुछ दिखाई नहीं देता। उस बात को बहुत सारे, मैं समझती हूँ वैसे तो सब आगे बंधुगण बैठे हैं, वो यक्ष नाम का कोई आकाश में कोई विशिष्ट योनि वाला व्यक्तित्व नहीं था कि जो अदृश्य था। यक्ष शब्द किससे बनता है? यज देव पूजा संगति कर्ण दानेशु। यक्ष शब्द यज धातु से ही बनता है, जिससे यज्ञ बनता है, ऐसे ही यज धातु से यज देव पूजा संगति कर्म और दान। वो तीनों चीजों को करने वाला अरण्यवासी एक यज्ञीय पुरुष था। वो जंगल के अंदर उसने तालाब लगाया हुआ था, खूब वृक्ष लगाए हुए थे। जो जंगल के अंदर साधना करने आएंगे, उसमें भ्रमण करने आएंगे, ऐसे जो व्यक्ति होंगे, जब उनको पानी नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ से पानी का साधन कर देता हूँ। जब उनको भूख लगेगी, भटकते हुए आएंगे तो वृक्षों के फल खाने को मिलेंगे, इस प्रकार से। और जब वो यहाँ पर अपनी प्यास बुझा करके, अपनी भूख शांत करके और उनके साथ बैठ करके मैं ज्ञान चर्चा करूंगा, ऐसा एक यज्ञीय पुरुष था। वो यक्ष यज्ञीय पुरुष था। तो वो परीक्षा लेता था, जो उसके वहां पर आता था पहले उससे तप कराता था। अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, एक तप की बड़ी सुंदर संदेश हमें दे रहे थे तपस्वी जीवन का। तो वो उनसे ज्ञान यज्ञ भी कराता था, और ज्ञान यज्ञ से पहले उनको तप से परखता था ये तपस्वी है या नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उसको युधिष्ठिर को रोक दिया, रुको, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, भूख और प्यास को रोक करके तप करो। यदि तुम तपस्वी होगे तो तुम्हें तुम्हारी प्यास भी बुझेगी, तुम्हारी भूख भी शांत होगी, और उससे पहले मैं तुम्हारी उस तप के द्वारा ज्ञान तुम्हारी परीक्षा करूंगा, और यदि तुम योग्य सिद्ध हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा। तो उस यज्ञीय पुरुष ने रोक करके पूछा कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद पानी पी, जल से अपनी प्यास बुझाओगे। यदि ऐसा नहीं करोगे, ये तप नहीं करोगे, तो तुम्हारे भाइयों के समान तुम्हें भी इसी प्रकार का परिणाम होगा तुम्हारा। तो उस यज्ञीय पुरुष ने इस प्रकार के जब उससे प्रश्न पूछे, वो यक्ष प्रश्न के नाम से प्रसिद्ध है और बहुत सरल भाषा में। तो वहां पर एक ऐसी ही बात कही जो यज्ञ के बहुत बड़े महत्व को बताती है। मैं इस बात को कहकर के अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। वहां पर उन्होंने कहा कि ऐसा धरती पर कौन व्यक्ति है जो श्वास लेता हुआ भी जीवित नहीं है, श्वास प्रश्वास ले रहा है किंतु फिर भी जीवित नहीं है, मरा हुआ है। तो वहां पर वो कहते हैं इंद्रियार्थान अनुभवन, इंद्रियों के विषयों का अनुभव करता हुआ। विषय क्या है? आंख का विषय क्या है? देखना। कान का विषय क्या है? सुनना। जिह्वा का विषय चखना। रसना का विषय चखना, जिह्वा का विषय बोलना। ये सारी इंद्रियां अपने जिन जिन कर्मों को, विषयों को लेकर के चलती हैं, जिनसे हमें अपने संसार की यात्रा पूर्ण होती है हमारी। तो कैसे इंद्रियों के सारे विषयों का भोग करता हुआ, अनुभव करता हुआ, और बुद्धिमान, वो बुद्धिमान भी है और लोक पूजिता है। संसार में सब जिसका सम्मान करते हैं, सब जिसकी पूजा करते हैं, और आगे सम्मत है सर्वभूतानां, और सभी प्राणियों के द्वारा जो सम्मत है, जिसकी मान्यता को स्वीकार किया जाता है, वो जिस बात को कह दे उसको कोई रोकता नहीं है, उसको सब स्वीकार करते हैं। तो कहते ऐसा इन चीजों वाला है, उसके बाद भी वो श्वास प्रश्वास ले रहा है किंतु फिर भी वो जीवित नहीं है। इतनी सारी चीजें होते हुए भी वो जीवित नहीं है, ऐसा कौन है? यक्ष ने ये प्रश्न युधिष्ठिर के सामने रखा। युधिष्ठिर ने उसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा देवता तिथि भृत्यानाम पितृणाम आत्मनश्चय न निर्वपति पंचानाम उच्छ्वसन न से जीव।
उन्होंने कहा देवता देव यज्ञ, 5 महायज्ञों को बताया कि 5 महायज्ञों को जो नहीं करता और उन सारी चीजों को कर रहा है, इंद्रियों के विषयों का अनुभव कर रहा है, सुख सुविधाओं के द्वारा आनंद ले रहा है, बुद्धिमान है, सब जिसकी पूजा करते हैं, सब जिसके सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, श्वास प्रश्वास भी दे रहा है, फिर भी धरती पर जीवित नहीं है, उसके लिए 5 महायज्ञों का जो संपादन नहीं करता, ऐसा होने पर भी वो धरती पर जीवित नहीं है। इतना बड़ा महत्व महर्षि वेदव्यास या युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया। अब आप इसका महत्व समझ सकते हैं। उन 5 महायज्ञों को इतना महत्वपूर्ण माना। आप दैनिक छोटे से 16 आहुतियों के यज्ञ को लेकर के अश्वमेध यज्ञ तक के बड़े बड़े यज्ञों को का संपादन कर ले, किसी भी यज्ञ को महायज्ञ नहीं कहा। वो बड़े से बड़े कई वर्षों तक चलने वाले बृहद यज्ञ हो सकते हैं, किंतु महायज्ञ की संख्या केवल इन 4-5 महायज्ञों को दी है। वो कोई बहुत बड़ी यज्ञ नहीं है। आप 5 से 10 मिनट के बीच में अपना दैनिक देव यज्ञ कर सकते हैं। तो वहां पर कहा देवता देव यज्ञ, और दूसरा देवता तिथि अतिथि यज्ञ, तीसरा कहा भृत्य, भृत्य का यज्ञ मतलब यहाँ पर भूत यज्ञ। हम अपने से जो भी अल्प सामर्थ्य वाले हैं उनको अपने अर्जित धन में से उनको देना, और मनुष्य को देना जो हमसे अल्प धन वाले हैं, अल्प सामर्थ्य वाले हैं, उनको देना, और उसके पश्चात मनुष्य से इतर अन्य सभी प्राणियों का अपने अर्जित धन में से उनके लिए कुछ निकालो। और तीसरा आगे का देवता तिथि भृत्याना, ये बलि वैश्व देव यज्ञ भूत यज्ञ है। और आगे का पितृनाम पितृ यज्ञ, और आत्मनश्च ब्रह्म यज्ञ, अपने आत्मा यज्ञ यानी ब्रह्म यज्ञ। नैन निरवपति पंचाना, इन 5 महायज्ञों को जो नहीं करता, उच्छ्वसन श्वास लेता हुआ भी, इतनी सारी चीजों को प्राप्त करता हुआ भी, नैसे जीवती, वो इस धरती पर जीवित नहीं। इतना महत्व क्यों बताया? कई बार मैं विचार करती हूँ, आज सारी की सारी समस्याएं केवल 5 महायज्ञों के न करने से। यदि हमारे बच्चे संस्कारित नहीं है तो अतिथि यज्ञ हमारा खत्म हो गया, इसलिए हमारे बच्चे संस्कारित नहीं। जब हमारे घरों में अतिथि यज्ञ होता था तो उसका परिणाम क्या होता था? घर में सन्यासी, विद्वान, आचार्य, ये सब हमारे घरों में आते थे, हम उनको आमंत्रित करते थे और उनके चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करते थे। जब हम करबद्ध होकर के उनके उपदेश को सुनते थे तो बच्चे भी सहज भाव से वहीं पर आकर के उपस्थित हो जाते थे। माता पिता अपने मोह में बच्चों को जो नहीं सिखा पाता, बच्चे माता पिता पर अपना अधिकार बना करके जो नहीं सीख पाते, और उन अतिथियों के सामने श्रद्धा पूर्वक जब उनके चरणों में बैठते थे तो ज्ञान की धारा अंदर, सुसंस्कारों की धारा ज्ञान से अपने आप अंदर प्रवाहित हो जाते थे। बच्चे सहज संस्कारी बन जाते थे। माता पिता का 50% कार्य अतिथि यज्ञ से बच्चों को संस्कारित करने का पूरा हो जाता। आज वो अतिथि यज्ञ हमारे धीरे धीरे छूट गए, इसलिए बच्चों के लिए भी संस्कार का एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। दूसरा देव यज्ञ होता था। देव यज्ञ के द्वारा सारे परिवार अपने घर का समाज को, जब घर घर में देव यज्ञ दोनों समय में होता था तो पर्यावरण प्रदूषण की कोई समस्या नहीं थी। आज पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी चुनौती बन चुका है जिसमें त्राहिमाम मचा हुआ। तो कितनी बड़ी समस्या का समाधान देव यज्ञ के माध्यम से हो सकता है। और उसके पश्चात पितृयज्ञ। आज हमारे माता पिता वृद्धाश्रम में क्यों जा रहे हैं? उनके आयु का, इतनी बड़ी आयु में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया, वो जो सहज हमें मिल जाता था, आज वो हमें नहीं मिल रहा है।
और उनका आशीर्वाद, अंदर का आशीर्वाद हमें नहीं मिल रहा है। हम उनको वृद्धाश्रम में वृद्धाश्रम सरकार बना रही है, धर्मार्थ ट्रस्ट बना रहे हैं। हम अपने घरों में उनके बदलते स्वभाव को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे जीवन की सुख सुविधाओं में हमें बाधा करने लगे हैं। ये पितृयज्ञ नहीं है। ये पितृयज्ञ जो है ये उन माता पिता अपने हमारे आयु वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध उन पितृजनों से मिलने वाला आशीर्वाद पितृयज्ञ है। उसको नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, हमारे पुण्य नहीं मिलेगा और आज उसका परिणाम मिल रहा है। तो ये पितृयज्ञ था। और भूत यज्ञ आज समाज के अंदर जो अपने आप धन अर्जित नहीं कर पाते, प्रमाद के कारण या किसी भी कारण से, एक सामाजिक व्यवस्था ठीक न होने से धन का वितरण ठीक नहीं हो रहा। जो धन को कमाते थे भूत यज्ञ के द्वारा अपने धन का 10वां भाग वो अपने आप ही निकाल देता था। उससे सभी जो किसी भी असामर्थ्य के कारण अपने उदर पूर्ति नहीं कर पाते थे, अपनी जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनका अर्जन नहीं कर पाते थे, तो हर एक प्रत्येक धनार्जन करने वाला 10% धन निकाल करके और उसका वितरण कर देता था। फिर आपाधापी नहीं बचते थे। तो ये क्या था? भूत यज्ञ, बलि वैश्विक, अपने धन का कुछ भाग अपने आप दूसरों के लिए निकाल देना। और ब्रह्म यज्ञ जो सर्वोपरि है, हम प्रातः काल उठ करके जब यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ से आत्मा इतना इतना पवित्र हो जाता है कि उस पवित्रता के प्रकाश में अपने समस्त कार्य क्षेत्र के कार्यों को पवित्रता के साथ करते हैं। तो उसके बाद फिर सारा ही सभी कुछ बदल जाता है, नया परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो पंच महायज्ञ हैं ये केवल छोटे छोटे यज्ञ नहीं है, ये सारे ब्रह्मांड को यज्ञ बनाने के आधार स्तंभ हैं, आधार स्तंभ है। और उसका अभ्यास प्रातः काल और सायंकाल देव यज्ञ से हम करते हैं। और संपूर्ण दिन उस यज्ञों का जब प्रतिदिन पंच महायज्ञों का जब हम संपादन करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम इस प्रकार का बनता है हमारे सामने कि आज सारी समस्याओं का समाधान केवल मैंने तो सामान्य सी व्याख्या आपके सामने की है। यदि इसकी व्याख्या संपूर्ण दिन भी की जाए, कई घंटों, कई दिनों, कई महीनों तक भी की जाए और इसका चिंतन मनन की जाए तो आप पाएंगे विश्व की सारी समस्याओं का समाधान इन पंच महायज्ञों में नहीं है, जो एक दैनिक यज्ञ से लेकर के और अश्वमेध पर्यंत सारे यज्ञों को समाहित करके इन छोटे 5 महायज्ञों में ऋषियों ने दैनिक हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में ओतप्रोत कर दिया। एक बार मैं दिल्ली आर्य समाज कीर्ति नगर में प्रवचन कर रही थी। पहली बार मेरे मस्तिष्क में ये विचार आया कि पंच महायज्ञ सारी सृष्टि की समस्याओं का समाधान हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान किया। वहां पर मेरा व्याख्यान था तो मैंने उनसे पूछा मेरे व्याख्यान का विषय क्या रहेगा। उन्होंने कहा देशभक्ति, देश प्रेम, राष्ट्र धर्म। मैं उसी हिसाब से कुछ चिंतन करके चली गई। वहां जाकर के मैंने देखा कि पर्यावरण प्रदूषण का कार्यक्रम चल रहा है। अब मैंने कहा मैं तो पर्यावरण प्रदूषण के विषय में कुछ भी नहीं विशेष जानती, मैंने तो अध्ययन भी नहीं किया, तो पर विषय से हटकर तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, विषय पर बोलना चाहिए। तो जब मैं बोलने लगी, विचार करने लगी, तो मुझे नहीं पता उस परमपिता परमात्मा ने उस दिन उस पर्यावरण प्रदूषण के समाधान के इन पंच महायज्ञों को आधार बनाते हुए बुद्धि में ऐसा प्रकाश किया कि मैं स्वयं ये विचार करके चकित रह गई कि ओहो, ये 5 महायज्ञ समस्त प्रकार के जो प्रदूषण है हमारी उन सारी समस्याओं के समाधान ये 5 महायज्ञ है। उसके बाद में इस विषय पर कई बार चिंतन करते हैं।
तो ऐसा पाती हूँ कि वास्तव में बस पंच महायज्ञों का मन से संपादन कर ले और विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान उसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वैचारिक प्रदूषण सबसे बड़ा प्रदूषण है और वो वैचारिक प्रदूषण दूर हो जाएगा तो समझ लीजिए सारे प्रदूषण शांत हो जाएंगे, सारे प्रदूषण शांत हो जाएंगे। और वो है उन 5 महायज्ञों में जो पहला यज्ञ है जो वैचारिक प्रदूषण को दूर करने वाला है वो है ब्रह्म यज्ञ, जिसमें हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हैं, उसके दैवी गुणकर्म स्वभाव को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करते हैं। जब वो यज्ञ हमारे अंदर उतर जाता है तो 4 यज्ञ भी संपन्न हो जाते हैं। सो सारे विश्व के समाधान, समस्याओं के समाधान हमें इन 5 महायज्ञों में मिल जाते हैं। इसलिए वैदिक संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है। हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर जिस कर्म को मुख्य सिद्ध करना होता था वहां पर उसको धर्म से जोड़ देते थे, यज्ञ से जोड़ दिया जाता था। और हम उस धर्म का पालन करने के लिए धर्माभिलाषी तो है, धर्म की इच्छा तो करते ही हैं। जो धर्म से जोड़ दिया जाता था तो ऐसा लगता था यदि इसको नहीं किया तो पाप लगेगा। मैं छोटे से उदाहरण से बताती हूँ कि पीपल के काष्ठ को, लकड़ियों को यज्ञ के सिवाय हम अपने चूल्हे में नहीं जला सकते। उसको धर्म के साथ जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? कि वो ऑक्सीजन 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है, उसको धर्म के साथ जोड़ दिया कि यज्ञ तो कर सकते हो, यदि वो वृक्ष सूख गया आप उसको अपने उदर पूर्ति के लिए चूल्हे पे नहीं जला सकते, वहां भी धर्म के साथ जोड़ दिया। हर चीज को, जिस बात को व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए हितकारी, सर्वजन हितकारी जिस बात को बनाना होता था उसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया। किंतु उनके उन मूल चीजों को हम भूल गए। इसलिए यदि वो एक स्थूल रूप में भी उसका अनुपालन हम कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम धर्म के साथ जुड़ करके यज्ञ के साथ जुड़ जाते हैं और सारी समस्याओं का समाधान उसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो महाभारत के एक और बात को कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगी। उसके अंदर एक बड़ी अच्छी बात कही है महाभारत में कि आज प्रातःकालीन मेरा उस पर थोड़ा ध्यान गया उस वाक्य के ऊपर। उसके अंदर कहा नायम लोकः अस्ति अयज्ञस्य। बड़ी अच्छी बात है। अयज्ञस्य, यज्ञ न करने वाले का अयम लोकः नास्ति, ये लोक नहीं है उसके लिए। अर्थात यदि हम बिना यज्ञ किए जीवन में जीते हैं तो ये लोक हमारे लिए सफल नहीं है, ये मानव जीवन हमारे लिए सफल नहीं है। और आगे कहा कुतोन्य गुरु सत्तम, हे गुरु सत्तम, हे भरत श्रेष्ठ, कुतोन्य, परलोक की बात को छोड़ दीजिए, इस लोक की भी सफलता नहीं है, परलोक की सफलता तो क्या होगी। महाभारतकार ने ये बात कह करके हमें ये दर्शा दिया, हमें ये सिखा दिया, ये संदेश दिया कि यदि यह लोक को परलोक को दोनों को ही साधना चाहते हैं, सफल करना चाहते हैं, सार्थक करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ नहीं रहेंगे, यज्ञ बनेंगे, यज्ञ को जीवन में अपनाएंगे, आत्मसात करेंगे। और उस आत्मसात करने का अभ्यास है ये प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल किया जाने वाला देव यज्ञ और वे 5 महायज्ञ। यदि 5 महायज्ञों को दैनिक जीवन का अंग बना ले तो निश्चित रूप से हमारा जीवन यज्ञ बन जाएगा, हमारा पल पल यज्ञ बन जाएगा और हम अपने जीवन को यज्ञ जीवन बना करके मानव जीवन को सफल करेंगे। क्योंकि मानव जीवन में कर्म की स्वतंत्रता जो परमपिता परमात्मा ने दी है तो स्वतंत्रता का यही सुफल है कि हम यज्ञ बने। इसी के साथ आप सबका हार्दिक धन्यवाद। सभी